ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट किया कि इस एक शरीर के अंदर जो वर्तमान आत्मा है वही क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर के तत्व को जानता है। और जितने भी प्राणी हैं उन सभी शरीरों के अंदर जो परमात्मा के रूप से विराजमान है वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो जो मुख्य क्षेत्रज्ञ है वो तो है परमात्मा, और जो गौण क्षेत्रज्ञ है वो है आत्मा। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है क्षेत्र को जानने वाला, और क्षेत्र का मतलब है खेत। खेत का मतलब ये शरीर को यहां पर क्षेत्र कहा गया है। तो हम लोग अब 3रा श्लोक श्रवण करते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब इस श्लोक से भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन करेंगे। तो पहले क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तत्क्षेत्रम अर्थात वह क्षेत्र, यत माने जो है का मतलब क्या है, तो वह क्षेत्र जो है, और यादृक का मतलब जैसा है। तो पहली बात कि क्षेत्र क्या है। नंबर 2 क्षेत्र किसकी तरह से है। नंबर 3 यद विकारी, उसका विकार कैसा है, उसमें क्या क्या विकार आते हैं। और यतश्च यत, यहां पर 2 बार यत आया, यतश्च यत अर्थात जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। एक यत का शब्द है, अर्थ है जिसके कारण, और दूसरे का है हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो वो शरीर अर्थात क्षेत्र किससे उत्पन्न हुआ है, क्या कारण है उसका। सचयो, और किस प्रयोजन से उत्पन्न हुआ है, और किससे उत्पन्न हुआ है, और किस कारण से उत्पन्न हुआ है। और सचयो यत् प्रभावश्य, और उस क्षेत्रज्ञ का यह जो स्वरूप है वो क्या है, और वो कैसे प्रभाव वाला है। इस प्रकार से ये 7 प्रश्नों के जवाब भगवान यहां पर देंगे। तत्समासेन में सुनू, उसको तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। तो भगवान संक्षेप में उस क्षेत्र के विषय में 7 बातें बताने वाले हैं हमको। नंबर 1, वो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र किसके जैसा है, उसका विकार कैसा है,
उसमें क्या क्या विकार पैदा होते हैं और वो किस कारण से उत्पन्न हुआ है, यतश्चयत, अर्थात उसका प्रयोजन क्या है और किससे उत्पन्न हुआ है, और वो क्षेत्रज्ञ किस स्वरूप वाला है, उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रभाव क्या है। ये 7 प्रश्नों के जवाब भगवान यहां पर देने वाले हैं। आगे भगवान ने जो आगे वर्णन किया जाने वाला है उसके विषय में यहां बता दिया। 13वें अध्याय में इस सब चीजों का वर्णन किया जाएगा। तत्क्षेत्रम, तत् शब्द जो है उससे 2 बातें पता लगती हैं। एक तो पहले कहा गया जो विषय है, और दूसरा दूरी, डिस्टेंस, कि वो हमसे दूर है, कोई पदार्थ है जो हमसे दूर है। तो 2 बातों का वाचक है तत् शब्द। तो पहले श्लोक में जिसको इदम कहा, उस शरीर को, उस क्षेत्र को यहां पर कह रहे हैं तत्। और वो जो क्षेत्र है वो सभी देशों में और सभी कालों में नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है। हमारा जो शरीर है वो जैसा था अब से 1 मिनट पहले वैसा नहीं है, इसमें अंतर आ गया। और दूर भी है हमारा शरीर। हम कहेंगे भैया कैसे दूर है हमसे, वो तो हम हैं ही, हमें दिख रहा है। बोला नहीं, आपका शरीर आत्मा से बहुत दूर है। यहां सभी चीजें आत्मा को केंद्र बिंदु बनाकर ही कही जाएंगी। इस आत्मा से ये शरीर बहुत दूर है। हमने उसको अत्यंत निकट मान लिया है, वो अलग बात है, लेकिन ये शरीर दूर ही है, अलग है। दूर का मतलब अलग है, पृथक है, नॉट कनेक्टेड। तो शरीर के विषय में ही यहां पर बताया जा रहा है तत्क्षेत्रम। दूसरा कह रहे हैं यत। यत का मतलब है क्या है, अर्थात पंच महाभूत, प्राण, इंद्रियां, इन सब का कंसोलिडेटेड रूप है, कंपोजिट एंटिटी। 5 महाभूतों को, प्राणों को, इंद्रियों को और बहुत सारे तत्वों को मिलाया जाएगा तब ये शरीर बनता है, 24 तत्वों से मिलकर। और वो कह रहे हैं यादृक, अर्थात जैसा है वैसा बताएंगे। उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है उसका, उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है। 26 और 27वें श्लोक में आगे बताएंगे। यद विकारी, इसमें विकार क्या क्या है। वास्तव में शरीर स्वयं ही प्रकृति का विकार है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहां पर शरीर के अंदर होने वाले जो विकार हैं उनको अलग से बताया जाएगा। 6ठे श्लोक में बताएंगे। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 7 विकार बताएंगे यहां पर शरीर के। फिर चौथा प्रश्न है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ, यतश्चयत, अर्थात किससे उत्पन्न हुआ ये। प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, ये 19वें श्लोक में बताएंगे इस अध्याय के। प्रकृति के 7 विकार और 3 गुणों से उत्पन्न हुआ, ये बताएंगे। ये 5वां प्रश्न है। यह माने इसका स्वरूप क्या है, तो 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में बताएंगे इस बात को। यत प्रभावश्च, और इसका प्रभाव क्या है, इसको लास्ट में बताएंगे 31, 32 और 33 श्लोक में। तो इस प्रकार से 7 नहीं 6 प्रश्न हैं। एक बार दोबारा हम लोग श्रवण करें। ये क्या है वस्तु, क्षेत्र, कैसा है, स्वभाव क्या है उसका, इसके अंदर विकार क्या क्या है, इसका किस कारण उत्पन्न हुआ, इसका स्वरूप क्या है और इसका प्रभाव क्या है। अलग अलग श्लोकों में इसी अध्याय के अंदर ये बात बताई जाएंगी। तो जहां पर जो बात बताई जाएगी हम लोग उसको यहां से रिलेट करा सकते हैं। तत्समासेन, समासेन का मतलब है संक्षेप में। समास शब्द जो होता है उसको कहा गया है संक्षेप,
मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं ना, समास होता है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो जब 2-3 शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो संक्षेप में उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं समास। तो यहां कह रहे हैं समास मतलब संक्षेप में बताई जाएगी ये बात। तत् माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ही बताएंगे यहां पर। तत् शब्द से दोनों बातें आ जाएंगी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों। तो इन जो 6 चीजें बताई हैं, ये 6 चीजों में से जो 4 हैं वो पहले क्षेत्र के लिए हैं और 2 बाद की क्षेत्रज्ञ के लिए हैं। 2 बाद की कौन कौन सी चीजें हैं? स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा का प्रभाव क्या है, ये दोनों क्षेत्रज्ञ के विषय में हैं। और इसके पहले के जो 4 प्रश्न थे कि शरीर क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर के अंदर क्या क्या विकार हैं और किससे उत्पन्न होता है, ये शरीर के संबंध से बताई जाएंगे 4 बातें। तो 4 बातें शरीर के संबंध से और 2 बातें आत्मा के संबंध से बताई जाएंगी संक्षेप में। अब यहां पर क्षेत्र का स्वरूप तो बताएंगे, सबसे पहले वही कहा था यत, लेकिन क्षेत्र का प्रभाव नहीं बता रहे हैं। क्षेत्र का प्रभाव नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्र अर्थात ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, नाशवान है। प्रतिक्षण तो इसका नाश हो रहा है। पहले बाल्यावस्था, उसके बाद फिर कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, नाश हो गया। तो इसको क्या प्रभाव बताएं? इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव नित्य नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत जो प्रभाव देखने में आता है वो भी वास्तव में उसका नहीं है, माना हुआ है। वो भी हम सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, हम सोचते हैं हम धनी हैं, हम सोचते हैं ये बात, लेकिन वास्तव में ये है नहीं, ये माना हुआ है। ये हमारी जो आसक्ति है धन के प्रति, हमारी जो महत्व बुद्धि है संसार के प्रति, उसके कारण ही हम अपने शरीर का प्रभाव देखते हैं। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से इस शरीर का कोई प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं है भगवान की इस शरीर के प्रति। तो स्वतंत्र प्रभाव नहीं है इसका, इसलिए भगवान ने इसके किसी प्रभाव का वर्णन नहीं किया। अब यदि शरीर के प्रभाव का वर्णन करने जाएंगे तो सारी जागतिक कथा हो जाएगी, संसार की कथा हो जाएगी सारी। क्योंकि शरीर का धर्म तो यही है ना, संसार से रिलेटेड, कि इतना पैसा है, इतना धन है, इतने मकान हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतना मान सम्मान है, इतनी विद्या है। ये तो जब जागतिक चर्चा है, यही प्रभाव है इसका, नश्वर। इसलिए इसकी चर्चा पृथक रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और क्षेत्रज्ञ की उत्पत्ति के विषय में बात नहीं की, शरीर की उत्पत्ति के विषय में बात की, शरीर के विकारों के विषय में बात करेंगे, लेकिन क्षेत्रज्ञ के अंदर ना तो उसकी उत्पत्ति है और ना उसके अंदर विकार है। वो तो अजन्मा है आत्मा और अविकारी है, नित्य है, इसीलिए उसकी बात नहीं की गई। उसमें कोई उत्पत्ति ही नहीं है तो उसका मरण भी नहीं है, उसका परिवर्तन भी नहीं है, कूटस्थ है। तो 4 बातें शरीर के विषय में और 2 बातें आत्मा के विषय में, जो रेलेवेंट हैं वही बातें बताई जाएंगी संक्षेप में। इस प्रकार भगवान ने एक रूपरेखा बताई कि वो 13वें अध्याय में क्या चीज को कवर करने वाले हैं। बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ है ये हमारा, बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है भगवत गीता। पहले ही इसका उपक्रम में ही, प्रस्तावना में ही बता दिया कि अब क्या हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, जिससे कि श्रोता का भी एक रुचि उसमें जागृत हो कि अच्छा हम जानेंगे हमारा शरीर क्या है, हमारी आत्मा क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। 4वें श्लोक को श्रवण करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चति विनिश्चितै। पहले श्लोक में बताया कि मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप में बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। तत्समासेन में शुणु, इससे पहले श्लोक में बताया था। समास का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया संक्षेप, तो विस्तार क्यों नहीं कर सकते भगवान? शास्त्रों में किसी भी बात को कहने की दो पद्धति बताई गई हैं, समास पद्धति और व्यास पद्धति। व्यास का मतलब है कि किसी भी श्लोक के अथवा किसी भी मंत्र के जो उसके अंदर पद हैं, जो शब्द हैं, उन सबको अलग अलग तोड़कर उनको अर्थ को समझाना, यह है व्यास पद्धति। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो अभी तुम संक्षेप में सुनो, और जो मैं कहने जा रहा हूं वो सभी तरह से सभी शास्त्रों के द्वारा संगत है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन की बात तुम्हें बता रहा हूं। सारी बातें मेरे द्वारा जो कही जाएंगी वो शास्त्र सम्मत हैं। यहीं पर यह बात बताई गई है। क्या कह रहे हैं? ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा बहुधा माने अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से, गीतम माने इस बात को गाया गया है। क्या गाया गया है? कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और शरीर, जीवात्मा, परमात्मा और शरीर, ये तीन तत्व हैं। ऋषियों ने इस बात को अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है। छंदो भी विविधई पथक, छंद का मतलब है वेद, तो वेद वाक्यों के अंदर भी अनेक अनेक प्रकार से विभाग पूर्वक इसका वर्णन किया है। पृथक, पृथक का मतलब विभाग, तो वेदों के अंदर भी विभाग हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति योग, तीनों इसके अंदर दिए हुए हैं। वेदों के अंदर विभाग हैं, तो उस अलग अलग प्रकार के विभागों में और भिन्न भिन्न रूप से ये बात बताई गई है, वर्णन किया गया है इसका। और इसके अतिरिक्त कहां है? ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, ब्रह्मसूत्र के जो पद हैं उनमें भी ये बात कही गई है। कैसे कहा गया है? किस तरह से? हेतु मद्भिर विनिश्चितई, युक्ति युक्त, कार्य और कारण इसका वर्णन करते हुए, हेतु बताते हुए कि ऐसा कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, उसका दृष्टांत देते हुए ब्रह्मसूत्र में यह बात कही गई है। इसलिए सर्वथा तर्क संगत है, युक्ति युक्त है और निश्चित रूप से कही गई है, अर्थात सिद्धांत रूप से। सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध प्लस अंत, अर्थात जिसका अंत सिद्ध हो गया है, ऐसी बात, जिसका अंत सिद्ध हो गया है। जैसे झूठ बोलना पाप है, अब ये एक स्टेटमेंट है, ये सिद्धांत है, सिद्धांतिक स्टेटमेंट है कि झूठ बोलना पाप है, उससे नरक की प्राप्ति होगी। ये सिद्धांतिक बात हो गई, इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता, कोई अलग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता इसका। तो अलग अलग प्रकार से सिद्धांत युक्त वाक्यों के द्वारा यह बात प्रतिपादित की गई है। उसी को भगवान जो है यहां पर अर्जुन को अब संक्षेप में सुना रहे हैं। संक्षेप में क्यों सुना रहे हैं? तो बताते हैं कि विस्तार से वर्णन 3 स्थानों पर किया गया है। यदि तुमको विस्तार से देखना है तो 3 स्थानों पर इसका वर्णन है, तुम वहां देख सकते हो। ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार के जो उन्होंने उपनिषद इत्यादि लिखे हैं, वेदों की ऋचाओं में और ब्रह्मसूत्र में। उपनिषद अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग उपनिषद लिखे गए हैं। ये वेदों की ही एक प्रकार से व्याख्या है, जिसमें अलग प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। उपनिषदों के अंदर जो लिखा होता है उसको श्लोक नहीं कहा जाता, उसको मंत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से वेदों के अंदर जो लिखा होता है उसको भी श्लोक नहीं कहा जाता, उसको भी मंत्र कहेंगे या ऋचा कहेंगे। तो ऋषियों के द्वारा वेदों की ऋचाओं में और ब्रह्मसूत्र में ये क्षेत्रज्ञ क्या है, विस्तार रूप से दिया जा चुका है।
ये सभी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, हमारे वाग्मय साहित्य के सभी प्रमाणिक ग्रंथ हैं ये, वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो ऋषि भी का अर्थ है ऋषियों के द्वारा। ऋषि लोग कौन है? मंत्र दृष्टा। ऋषय मंत्र दृष्टारः, अर्थात जिन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है ऋषि। प्रत्येक मंत्र के अलग अलग ऋषि होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहला दर्शन किया विश्वामित्र ऋषि ने, तो विश्वामित्र जो है उसके ऋषि हो गए। इसी प्रकार से अनेक ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, कपिल इत्यादि। इन ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है, विभाग पूर्वक, पृथक पृथक, इंडेक्सिंग करके प्रॉपरली। तो इन्होंने वर्णन किया। आगे बता रहे हैं छंदोभिर विभितै पृथक। छंदो भी, छंद का मतलब होता है वेद, वेद समूह। तो वेदों में जो अनेक मंत्र हैं वहां पर भी विभाग पूर्वक इनका वर्णन है। वेद क्या है? भगवान के निश्वास हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात जिसको किसी भी पुरुष के द्वारा रचना जिनकी नहीं की गई है, वे तो भगवान के निश्वास हैं, इसलिए सर्वमान्य है वेद। और वेदों का जो सार भाग है, जो उनका अंतिम भाग है, उसको बोला जाता है वेदांत अथवा उपनिषद। और जो वेदांत है ये 3 प्रकार के प्रस्थानों में विभक्त है। इसको कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी कौन कौन सी हैं? श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति, स्मृति और न्याय। त्रयी का मतलब होता 3। श्रुति, स्मृति और न्याय, ये 3 प्रकार के हमारे प्रस्थान त्रयी हैं। तो उपनिषद जो है वो श्रुति प्रस्थान है। गीता स्मृति के अंदर आती है। सनत कुमार संहिता, मनु संहिता इत्यादि ये सब स्मृति प्रस्थान है। मतलब ऋषियों ने अपनी स्मृति के आधार पर इनकी रचना की। और न्याय ब्रह्मसूत्र जो है वो न्याय प्रबंध है, न्याय प्रस्थान। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर प्रस्थान त्रयी को आदर दिया। अपना मत बताकर भगवान ने उसको आदर भी दिया कि मेरा मत जो है वो इनसे अलग नहीं है कोई। इन तीनों में ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेचन किया गया है विस्तार पूर्वक। ऋषि भी बहुधा गीतम, इससे स्मृति प्रस्थान। छंदो भी विविधै पृथक, श्रुति प्रस्थान। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव न्याय प्रस्थान। तीनों प्रस्थान आ गए यहां पर। इन सब में गीता का जो है वो विशेष स्थान है। जैसे अर्जुन को उपदेश देने से पहले जो कृष्णार्जुन संवाद है वो श्रुति प्रस्थान में था। श्रुति का मतलब है उपनिषद। उपनिषद श्रुतियों में आती है। इसीलिए जब हम देखते हैं इस प्रत्येक अध्याय के बाद में जो पुष्पिका दी जाती है, प्रत्येक अध्याय के बाद में एक पुष्पिका लिखी होती है जिसमें लिखा होता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस पद को पुष्पिका कहते हैं, पुष्पिका। तो यहां पर गीता को उसमें उपनिषद कहा गया है। तो उपदेश देने के बाद इस गीता को स्मृति प्रस्थान में माना गया। जब भगवान ने उपदेश नहीं दिया था तब तक ये श्रुति में था, उपनिषद कहा गया ना इसको। उपदेश देने के बाद इसको स्मृति प्रस्थान में
स्थान दिया गया है। इस प्रकार से गीता जो है वो श्रुति प्रस्थान भी है और स्मृति प्रस्थान भी है। दोनों चीजों में इसको हम लोग रख सकते हैं। वेदों की जो ऋजु शाखा है उसमें भी ऐसा कहा गया है कि इस शरीर के अंदर 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब इनमें से जो 3 कोश हैं वो पहले वाले अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीनों क्षेत्र स्वरूप हैं, शरीर से संबंधित हैं। लेकिन इनसे भिन्न विज्ञानमय जो कोश है वो है जीवात्मा, और जो शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता है गौण क्षेत्रज्ञ है ये विज्ञानमय कोश। और इन दोनों से भिन्न अर्थात शरीर से और आत्मा से जो अंतर्यामी आनंदमय कोश है, यही है आनंदमय पुरुष परमेश्वर, साक्षी, मूल क्षेत्रज्ञ। तो 5 प्रकार के जो कोश बताए गए हैं उसमें अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीनों तो हैं जड़ क्षेत्र। विज्ञानमय है क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और आनंदमय है मुख्य क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा। तस्मात् तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है, तस्माच्च भिन्न सर्वांतर आनंदमय इतीश्वर क्षेत्रज्ञ स्वरूप मुक्तम, क्षेत्रज्ञ स्वरूप मुक्तम। तस्माच्च भिन्न, इनसे जो भिन्न है और जो आनंदमय कोश है वही परमेश्वर है, अब वो क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। तो ये हम लोगों ने बात इसलिए की क्योंकि उपनिषद की बात चल रही है ना, तो उपनिषद में ऐसा कहा गया है, छंदो भी विविधई पृथक। वेदों में अर्थात उपनिषदों में भी अनेक प्रकार से क्षेत्रज्ञ की, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या वहां पर की गई है। 5 कोश हैं, 5 कोश में से पहले कोश 3 वो जड़ कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, यही क्षेत्र हैं। चौथा कोश जो है वो विज्ञानमय कोश, ये जीवात्मा है, और 5वां कोश जो है आनंदमय कोश, ये है परमात्मा। तो इस प्रकार से छंदो भी विविधई पृथक। इसी प्रकार से ब्रह्मसूत्र इत्यादि के अंदर भी ये बात कही गई है। तो ऋषियों ने भी यही बात कही, वेदों ने, उपनिषदों ने भी यही बात कही, और ब्रह्मसूत्र में भी यही बात की गई है। इसको हम लोग फिर अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।